हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट सीरीज़। तो आज का टॉपिक है मैनेजमेंट का सबसे पहला और बेसिक फंक्शन, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर सकती है ना। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मतलब क्या? योजना क्या है? सो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस the appropriate actions needed to achieve those objectives। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा वो काम किया जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं एडवांस में ही। हमारे जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेंगे और उनको अचीव करने के लिए हमें क्या एक्शंस करने की ज़रूरत है हम लोग वो देखेंगे प्लानिंग के अंदर, ठीक है। सो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, योजना की विशेषताएं। सो फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल, प्लानिंग कैसी होती है? गोल ओरिएंटेड होती है, क्योंकि प्लानिंग ऑलवेज एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। प्लानिंग हम तभी करते हैं जब अगर हमें कोई गोल को अचीव करना है ना, तो उसको अचीव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या करनी पड़ेंगी, या जो भी XYZ हमें जो चीज़ें लगेंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेते हैं, है ना। देन प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट का फर्स्ट है और बेस फंक्शन होता है। देन फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही होती है ना। परवेजिव है प्लानिंग भी, आपको हर लेवल पे ज़रूरी होती है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या बॉटम हो, ये आपको हर जगह ही देखने मिलेगी। देन प्लानिंग इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल, प्लानिंग कभी रुकती नहीं है ना। चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिवाइज होती रहती है। बिल्कुल, प्लानिंग पे कभी आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो। अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से मतलब नहीं भी चल पाते आप उस टाइम पे, तो आपको वो चेंज भी करनी पड़ती है। कई बार आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे अलग अलग प्लान्स रेडी रखने पड़ते हैं, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें अपनी डायरेक्शन मतलब अपनी जो एक प्लानिंग है उसको चेंज कर सको, है ना, कोप अप कर सको उस सिचुएशन में। देन सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व। बिल्कुल, प्लानिंग में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जाता है। आपको डिसाइड करना होता है कि ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपके गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट डिसीजन कौन सा रहेगा, है ना। मल्टीपल ऑप्शंस आपको आपके पास वहाँ पर आप लिस्ट डाउन करते हो, उसमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना होता है। Now let us move towards the importance of planning. So first is provides direction to employees. बिल्कुल, गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमें प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक क्लियर पाथ उस प्लानिंग से मिलता है कि उनको शुरू कहाँ से करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। रिड्यूसेस अनसर्टिनिटीज़। बिल्कुल, फ्यूचर के रिस्क्स और चेंजेस के लिए तैयार होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है ड्यूरिंग दी प्रोसेस, तो वहाँ पर आपको हमें नहीं कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं। डेफिनेटली जब हम लोग प्लान कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स भी लिस्ट डाउन करते हैं उस टाइम पर, बट वी डोंट नो जब हम उसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे तब अगर कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ गई बीच में, है ना, तो उस टाइम पे हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ जाएगा। कुछ जो भी हमारे चेंजेस हैं या फ्यूचर के लिए जो भी उस टाइम पर हमें सही लगेगा, हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने प्रॉब्लम्स सोची होती हैं कि ये आ सकती है, अगर ये प्रॉब्लम आई तो हम इसमें ये करेक्टिव एक्शंस उस टाइम पे ले सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज़ आने वाली होंगी उसको हम लोग रिड्यूस भी कर रहे हैं, है ना। देन
प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या होगा, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तब हम लोग अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, अलग अलग वेज़ फाउंड आउट करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। तो उस टाइम पे आप बहुत ही अच्छे से आप बैठ के आराम से सोचते हो, तो उस टाइम पे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है ना, और आप लोग अच्छे से अच्छे बेटर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने में ये प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है। देन इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। बिल्कुल, इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी। प्लानिंग अगर आपने प्रॉपर करी है तो उसमें आप इफ़िशियंट काम देख सकेंगे, इफ़िशियंटली आप चीज़ें कर पाएंगे, है ना। जो भी आपने रिसोर्सेज उस टाइम पे अपने उस प्लानिंग में अक्यूमुलेट करी हैं, ली हैं, इकट्ठी की हैं, वो सारी का यूटिलाइजेशन आप बेस्ट वे में कर पाएंगे। देन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलाइंड रहते हैं। अगर प्लानिंग आपने करी है प्रॉपरली तो आपको गोल अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, इस चीज़ में भी हमें प्लानिंग अच्छे से हेल्प करती है। ठीक है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्या करना है और कैसे करना है, इसकी भी हमें क्लैरिटी मिलती है। सो दिस वॉज होल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। तो सपोज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन 6 मंथ्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है 6 महीने में, तो प्लानिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। सेटिंग द लॉन्च डेट, हमें तो पहले लॉन्च डेट को सेट करना है कि हमें किस तारीख को उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। देन डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। अलोकेटिंग बजट, बिल्कुल हम उसका बजट, हमें बजट में हम लोग एक बजट अलोकेट कर देंगे उस चीज़ के लिए कि हमें कितने बजट की ज़रूरत है। देन असाइनिंग टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, अलग अलग टीम्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, हमें वो चीज़ें असाइन करनी है। सो इस तरह की प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक क्लियर रोड मैप मिल जाता है, और जो हमारा गोल है उसे अचीव करना थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। ठीक है। सो देखा जाए तो प्लानिंग इज़ लाइक अ जीपीएस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, देखो जीपीएस हमें क्या करता है, रास्ता दिखाने में हेल्प करता है, अपने डेस्टिनेशन पर सही तरीके से सही रास्ते से पहुंचाने की हेल्प करता है ना। उसी तरह से प्लानिंग क्या है, प्लानिंग को बोला गया है कि दिस इज़ अ जीपीएस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो बिना प्लानिंग के बिजनेस डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ना। उसमें कोई भी आप प्रॉपरली प्लानिंग नहीं होगी तो आप बिज़नेस को खड़ा नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुली अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, बिल्कुल, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अलग अलग टाइप्स की प्लानिंग होती है ना। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में अलग वीडियो में भी समझा दूँगी, बट मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि उसमें कौन से टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम लोग हमेशा जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना, उस पर ये फोकस रहती है। देन इट इज़ टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग जो है ना, वो मोस्टली मिडिल लेवल पे जो भी लोग इंक्लूड होते हैं, वो लोग इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर इस प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, या वॉट एवर यू से। देन ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब है कि जो हम लोग डे टू डे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग होती है ये प्लानिंग। और फिर होती है एक कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग एक बैकअप प्लान्स रेडी रखते हैं। ठीक है। इसका पूरा अच्छे से डिटेल्ड वीडियो भी मैं एक बना दूँगी, आप वो भी प्लीज़ जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बिल्कुल, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो भी एक गैप होता है कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त और हमें कहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए जो एक ब्रिज का काम कौन करेगा हमारे लिए, प्लानिंग करेगी। ठीक है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग इन मैनेजमेंट. So now I will be seeing you in my new video with a new topic. Till then, all the very best for your examinations and take care.